नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, तो आज हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का अपना पहला टॉपिक। क्योंकि आपको पता है भाई, उत्तराखंड में अगर एसआई की वैकेंसी अगर आती है या आरओ का आपने सिलेबस देखा होगा, उसमें रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। या उत्तराखंड की अब जो भी भर्तियां रहेंगी तो उनमें 10 नंबर की उत्तराखंड रीजनिंग तो आती ही है, तो रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है आगामी पेपरों में। ठीक है, खास करके एसआई में। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, रीजनिंग की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज आपको एक एक करके सारे चैप्टर रीजनिंग के पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद मैथ्स के पढ़ाए जाएंगे। ठीक हो गया। रीजनिंग में अगर मैं पहले टॉपिक की बात करता हूँ तो आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। एक टॉपिक इसमें आता है आपका इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। इसको हिंदी में बोल सकता हूं मैं, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। हिंदी में क्या हो जाएगा ये, अंग्रेजी वर्णमाला, अल्फाबेट है ना, इंग्लिश अल्फाबेट, या क्या हो जाएगा आपका अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। आपने देखा होगा इस टॉपिक में क्वेश्चन किस टाइप के पढ़ने हमने, आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से दाएं से छठवां जो वर्ण है उसके चौथे लेफ्ट में क्या होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 15वें दाएं छोर से 15वें वर्ण के बाएं 14वां वर्ण क्या होगा, है ना। इस टाइप के आपने क्वेश्चन देखे हैं। इस टाइप में जो क्वेश्चन है बच्चों, किस टाइप से बन सकते हैं, देखो इस टाइप में एक टाइप तो नॉर्मल आपका ये बनेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में फर्स्ट टाइप क्या बन सकता है इसमें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई वर्ण लेफ्ट साइड से 17वें नंबर पर है, लेफ्ट साइड से 17वें नंबर के राइट में 5वें नंबर पर है, तो वो वर्ण वो अल्फाबेट क्या होगा। एक टाइप तो ये बन सकता है। अगला टाइप दूसरा इससे क्या बन सकता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। देखो दो क्रम आप लोग पढ़ेंगे, एक तो अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारे पास होती है ए से जेड में लिखी होती है। अगर मैं बात करूं इसको विपरीत क्रम में लिखने की, तो क्या हो जाएगी वो जेड से ए के क्रम में, पहले जेड फिर वाई फिर एक्स, इस प्रकार से लिखी होगी, है ना। तो ये बोलेगा आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा जिसमें ये बोलेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है तो किसी तो अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 15वें वर्ण के चौथा राइट क्या होगा। तब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है। थर्ड टाइप आपसे क्या बन सकता है इसमें, थर्ड टाइप आपसे ये बन सकता है, देखो जो हमारे पास अभी अभी हम सीखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के दो हाफ होते हैं। देखो जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला टोटल है ये 26 लेटर में इसमें होते हैं, तो 13-13 के इसमें क्या बन जाएंगे, दो हाफ बन जाएंगे। तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन में ये बोलता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को बदल दिया जाए, मतलब एक से एम तक जो 13 वर्ण होते हैं फर्स्ट हाफ में आते हैं, इनको एम से ए लिख दिया जाए तब। अभी आप इसके बारे में मत सोचो, जब ये टॉपिक आएगा तब आपको क्लियर आएगा। अभी आपने सिर्फ क्वेश्चन के टाइप देखने हैं। अगले टाइप में क्या बोलेगा, बोलेगा फर्स्ट हाफ तो सेम है, मतलब ए से एम ही है, लेकिन सेकंड हाफ जो एन से जेड होता है उसको उल्टा लिख दिया, मतलब जेड से एन की तरफ लिख दिया। ठीक हो गया। तो इस टाइप के आपके पास चार टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने देखने हैं भाई कैसे होंगे। ठीक है, बेसिक से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला इस प्रकार हमारी होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इस प्रकार टोटल इसमें कितने लेटर हो जाते हैं, 26 लेटर, 26 में लेटर हो जाएंगे आपका। ठीक हो गया। अब आपको पहले तो भाई इनका क्रम याद होना चाहिए कुछ का। देखो आपको अल्फाबेटिकल मतलब एक जैसे क्या होता है, ए एक पे आता है, बी कितने पे आता है, दो पे आता है, सी कितने पे आता है, तीन पे आता है, ऐसे आपका ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, और आपका वाई 25 पे आता है। इजिली याद रख लो आप लोग। एक चीज आप याद रखें, इजोती, इजोटी याद रखें आप लोग। ई मतलब 5 पे, जे इस पे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। जैसे आपको पूछ लिया एस कितने पे आता है, भाई तो एस आता है टी से पहले, टी आता है 20 पे, तो एस आएगा 19 पे। बोला के कितने पे आता है, तो के आ जाएगा आपको 11 पे, क्योंकि जे आता है 10 पे, के कितने पे आएगा 11 पे आ जाएगा। इस प्रकार आप जल्दी जल्दी इसको याद करने से जल्दी जल्दी इनका वर्ण बता सकते हो। जो हमारी वर्णमाला कैसे लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है, ए से
जो जेड वाली है ये कहाँ से लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट की साइड, मतलब ये वाली साइड लेफ्ट होती है, ये वाली साइड राइट होती है। क्लियर है इतना सी चीज, है ना। चलो, यही अगर क्या कर दे, आपको उल्टा बोल दे कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, या आपसे इसी में बोल ले कि भाई राइट साइड से काउंटिंग कर रहे हैं, राइट साइड से 21वां लेटर कौन सा है, तो थोड़ा सा दिक्कत, अब वो गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तब आप बोलोगे राइट से 21वां कौन सा है, राइट से 21वां कौन सा है, 21, राइट से 21वां वर्ण कौन सा है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि राइट से 21 कौन सा है, तो राइट से 21 गिनने में आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि लेफ्ट से तो आपको याद है, लेफ्ट से तो आप लिखते भी हो, लेफ्ट से इजी होता है। तो कभी भी जब आपको दिया होगा राइट से, उसको आप लेफ्ट में कैसे चेंज करोगे, लेफ्ट में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, उस लेटर को क्या कर देना है, लेफ्ट में चेंज करना है अगर, तो उस लेटर जो दिया हुआ 21 वाला उसको आप 27 से माइनस कर दो, उसको आप 27 से माइनस कर दो, तो 27 माइनस 21 कितना आ गया, लेफ्ट से 6, लेफ्ट से 6 क्या होता है भाई, एफ, हमने अभी गिना था 21 पे क्या आया था हमारा, राइट से एफ ही आया था। किसी भी नंबर को अगर जो आपके पास राइट में दिया है, राइट से 15 पे क्या होगा, आप उसको क्या करो, उसको अगर लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो आप 27 से माइनस करो उस लेटर को, जैसे यहां पर कितना आ गया 12, तो लेफ्ट से 12 पे आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये एल, ठीक है। तो आपको क्योंकि एल से एल साइड से लेफ्ट साइड से आपको निकालना सरल पड़ता है, आपको याद होते हैं, इसीलिए जब भी राइट से आपको पूछेगा तो आप उसे क्या करोगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है भाई। इसको फटाफट से आप लोग नोट करते रहेंगे, है ना। तो आपको क्या आना चाहिए, राइट से लेफ्ट कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 27 से माइनस कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल ये जो आपको क्या करेगा, आगे बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट आपको मिलेगा, इससे आपको क्या होगा, काफी सारा बेनिफिट आगे मिल जाएगा आपको, ठीक हो गया फर्स्ट टाइप से। क्लियर है भाई इतना, ठीक है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे टाइप 1 के क्वेश्चनों में, ठीक है। चलो, अब मैं आपको क्वेश्चन बोल के कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपने लिखना कैसे है ना। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर देख, मैं टाइप 1 का पहला क्वेश्चन लिखूं यहाँ पर, अगर टाइप फर्स्ट हमने क्या करना है, टाइप फर्स्ट का एक क्वेश्चन देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला नॉर्मल ए से जेड के क्रम में लिखी गई है तो एक क्वेश्चन आएगा बाई ओर से, बाई मतलब लेफ्ट से, है ना, एल से शो कर रहा हूं भाई, बाई मतलब लेफ्ट साइड से, बाई ओर से, बाई ओर से 10वें वर्ण, 10वें वर्ण के दाई, दाई मतलब राइट, दाई मतलब राइट, राइट की ओर, राइट की ओर 8वां वर्ण क्या होगा, 8वां वर्ण क्या होगा। फटाफट एक बार क्वेश्चन देख लें कि बाईं ओर से 10वें वर्ण के दाईं ओर राइट साइड 8वां वर्ण क्या होगा। ये टाइप 1 का क्वेश्चन इस टाइप से आपके पास आएगा भाई, नॉर्मल सा, है ना, नॉर्मल सा टाइप 1 आपके पास इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व किस प्रकार इसको करेंगे हम लोग ये देखेंगे, जरा सॉल्व कैसे इसको करना है। पहले आप क्वेश्चन लिख, अब देखो भाई मैं क्वेश्चन इसके बाद पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन में लिखूंगा इसके बाद शॉर्टकट में। शॉर्टकट आपने कैसे लिखना है, बाई लेफ्ट से, लेफ्ट से कितना है 10, बाई ओर से 10 तो लेफ्ट से 10, उसके बाद क्या चलना है हमने, राइट से 8। क्वेश्चन इतना है बोलूंगा मैं, आप लोग समझ जाएंगे इस क्वेश्चन का। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट से 10 के राइट 8वां क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट से 10 के राइट 8वां क्या है। क्वेश्चन को पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं नॉर्मल सा एक चीज चेक करें हम लोग, कितना आ रहा है चेक करने के लिए, तो एबीसीडी लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक बार यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या आता है ना। देखो भाई लेफ्ट से 10, तो लेफ्ट से 10 क्या होता है आपका जे, लेफ्ट से 10 क्या होता है जे। अब जे के राइट मतलब और उधर चलना है, जे के राइट में 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आ रहा है हमारा आर। परंतु लेकिन अगर हम क्वेश्चन को इस प्रकार लिख के करेंगे तो हमको पहले अल्फाबेट लिखनी पड़ेगी, फिर गिनने पड़ेंगे, तो उसमें क्या लगता है, काफी टाइम लगता है।
जब भी क्वेश्चन आपके पास है कि लेफ्ट से 10 के R8 क्या है, तो देखो एक चीज देखो, जब भी क्या होगा लेफ्ट और राइट की बात होगी, जब भी क्या होगा पहले लेफ्ट होगा या फिर बाद में राइट होगा, हमेशा दोनों क्या होते हैं प्लस होते हैं, हमेशा लेफ्ट राइट क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। और अब ये जुड़ तो गई है, लेकिन काउंटिंग किस साइड से होगी, काउंटिंग होगी जो फर्स्ट में आएगा, तो फर्स्ट में क्या है एल, तो काउंटिंग हमेशा किस साइड से होगी, एल के साइड से होगी। तो देखो ये लेफ्ट है राइट है, दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, तो काउंटिंग कहां से होगी जो फर्स्ट है, तो एल, एल काउंटिंग इन दोनों के पर दो 10 + 8, तो एल इक्वल टू 18, तो लेफ्ट साइड से 18, लेफ्ट साइड से 18 आपने जोड़ना है भाई। देखो टी आता है 20 पे, एस आएगा 19 पे, आर आएगा कितने पे 18 पे, तो क्या आ जाएगा हमारा आर। यहाँ पर देखो क्या आया था गिन के हमारा आर ही आया था। इस तरीके से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। ठीक है, क्लियर है भाई ये वाला आपका, कि आपको यहाँ पर एक रूल ये याद कर लो, एल प्लस आर क्या होता है, जब एल और आर आएगा, जब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलना होगा, तो हमेशा क्या होता है प्लस होता है, और काउंटिंग कहां से होगी जो सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन मैं बोलूं, इसका ही मैं अगर टाइप सेकंड लिखूं यहाँ पर, इसका टाइप सेकंड नहीं सॉरी सेकंड क्वेश्चन, इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन हम करें, यदि कोई नंबर, यदि कोई जो आपका अल्फाबेट है ये राइट से 17 है, राइट से 17 है, और लेफ्ट से राइट से 17 के लेफ्ट 3 है, इसकी इसका जो लैंग्वेज होगी क्या होगी, यदि कोई वर्ण राइट दाई साइड से 17वां किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 17वें वर्ण के लेफ्ट बायां तीसरा क्या होगा, तो राइट से 17 के लेफ्ट 3 क्या होगा, इसका मतलब ये सीधा सीधा क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन जरा शॉर्ट में लिखेंगे भाई, तो देखो क्या हो जाएगा राइट और लेफ्ट, यहाँ पे हमने पहले में पढ़ा था लेफ्ट प्लस राइट, सेकंड रूल आप देखेंगे इन चार यहाँ पे बनेंगे हमारे। सेकंड रूल में आपने क्या करना है, जब राइट और लेफ्ट आ जाए, जब क्या आ जाए राइट और लेफ्ट आ जाए, दोनों भी क्या होंगे प्लस होंगे, राइट और लेफ्ट भी दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे आपका। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था जो गिनती होगी वो कहां से होगी, काउंटिंग होगी राइट साइड से, जो पहले आता है काउंटिंग हमेशा वहां से होगी, तो काउंटिंग होगी राइट साइड से। ठीक है, तो राइट साइड से आप काउंटिंग करोगे 17 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 20, लेकिन राइट से 20 आपको गिनने में क्या होगी दिक्कत, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी राइट की बात आएगी तो आप क्या करोगे उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 27 से माइनस करना पड़ेगा, 27 से जब माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा लेफ्ट से 7, और आपको पता है लेफ्ट से 7 पे क्या आता है जी आता है, जी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक हो गया, फटाफट ये दो नियम आप लोग नोट करें फटाफट, ये दो रूल आप लोग नोट करें भाई फटाफट। ठीक है, चलो इतना क्लियर है आपका। अब यहाँ पे देखते हैं अगला आगे, तीसरा टाइप आपके पास इसी में क्या आएगा, इसी क्वेश्चन में टाइप फर्स्ट में तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखे जरा, कि मैंने बोला लेफ्ट साइड से 22, लेफ्ट साइड से 22 में लेटर का लेफ्ट 7 क्या होगा, लेफ्ट साइड या बाईं तरफ से 22वें वर्ण का बायां 7वां क्या होगा, इसकी लैंग्वेज ये बनेगा भाई, क्वेश्चन ये बनेगा। तो क्या होगा आपका, अब देखो यहाँ पे दोनों आ गए लेफ्ट लेफ्ट, थर्ड रूल आपका जब क्या आ जाए लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, जब भी सेम आएगा आपका दो डायरेक्शन सेम आ जाएंगी, हमेशा माइनस होगा, हमेशा क्या होगा माइनस होगा। अब हमेशा साइड काउंटिंग कहां से होगी लेफ्ट साइड से, जो पहले आएगा यहां से लेफ्ट से काउंटिंग होगी, तो देखो लेफ्ट लेफ्ट आ गया तो क्या होगा लेफ्ट से काउंटिंग होगी, माइनस 22 में से 7 गया हुआ कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, लेफ्ट से 15 क्या होता है भाई आपका ओ, ज्योति ओ है ना, लेफ्ट से 15 सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखे जरा यहाँ पे चौथा, एक क्वेश्चन और देखे, एक टाइप और बन जाएगा, मैंने बोला राइट से 13वें वर्ण का राइट फोर्थ क्या होगा, राइट से 13वें वर्ण का राइट या दायां चौथा क्या होगा, फोर्थ क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये बन गया, तो देखो राइट राइट, अब यहां पर क्या आ गया राइट राइट, जब दो समान साइड आएंगी हमेशा क्या होगा माइनस होगा, किसकी साइड दी जाएगी जो पहला वाला आपका है वह उस तरफ से काउंटिंग होगी, तो काउंटिंग होगी इस टाइम राइट साइड से। ठीक है, तो राइट राइट क्या राइट ही आएगा, 13 में से 4 गया कितना हो जाएगा आपके पास 9, तो राइट से 9।
अब राइट से 9 गिनना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, तो इसको क्या कर दो, कन्वर्ट लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। 27 माइनस 9 कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 18, लेफ्ट से 18। अब आपको पता है 20 पे होता है टी, एस कितने पे आएगा 19 पे, आर आएगा कितने पे, आर पे 18 पे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आर। ठीक है, याद क्या रखना है आपको, याद रखने ये 4 टाइप के नियम, हर बार इनको याद रखना है आपने। और एक रखना है आपने ये याद कि किसी को राइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 से माइनस कर देते हैं। बहुत जल्दी आपके आंसर निकलेंगे। अगर आप एसआई उसाई का, जब एसआई का फॉर्म आएंगे वो भरोगे ना, तो आपको क्या होगा, क्योंकि ये तो अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे ना ABCD लिख के, तभी आपका हो जाएगा। लेकिन इससे करके आपको क्या मिलेगा, स्पीड, आपका एक टाइम बचाएगा। ऐसे में आप 5 या 6 सेकंड में बिना पेन उठाए कर दोगे आप, जब आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, जब लेफ्ट राइट होगा तो जो पहले होगा वहां से काउंटिंग होगी उस छोर से, और हमेशा प्लस होगा। राइट लेफ्ट भी प्लस होगा, राइट से काउंटिंग होगी। लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, काउंटिंग लेफ्ट साइड से होगी। राइट राइट भी माइनस होगा, काउंटिंग राइट साइड से होगी। ठीक है, ये 4 रूल आप जरा क्या करेंगे, याद कर लेंगे भाई बढ़िया तरीके से। ठीक हो गया, ठीक है, तो ये 4 तरीके आपने क्या याद कर लेने, बढ़िया तरीके से याद करने। ये क्या है, हमारा टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन इस प्रकार रहेंगे, जो बहुत सरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक हो गया, चलो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जिनका आंसर क्या करेंगे आप लोग करके घर में, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन देना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा, भले है सरल लेकिन बिना प्रैक्टिस के ये भी कठिन बन जाएगा। तो 5-6 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जिनको करके आपने कमेंट बॉक्स में जरूर इनका आंसर टाइप करना है। अगर ज्यादातर लोगों का कमेंट आएगा, मुझे लगेगा कि आप लोग भी रुचि ले रहे हो, तो मैं कल इसका नया टाइप डालूंगा। अगर आप लोग ही रुचि नहीं लोगे तो मैं भी क्या करूंगा, फिर मैं भी रीजनिंग का वीडियो कम ही डालूंगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के लिए कुछ। एक क्वेश्चन है, आपने बताना है राइट से 21वें लेटर का लेफ्ट 7 क्या होगा। राइट से सॉरी राइट से 21वें लेटर का राइट 7 क्या होगा। ठीक है, एक आपने ये बताना है सेकंड मुझे, लेफ्ट से 22, लेफ्ट साइड से 22वें लेटर का लेफ्ट 3 क्या होगा। एक आपने बताना है लेफ्ट से 16 लेटर का राइट 5 क्या होगा। एक आपने बताना है फोर्थ क्वेश्चन का कि लेफ्ट से 27 का लेफ्ट से 25 का, लेफ्ट साइड से 25 का लेफ्ट 9 क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर टाइप करने हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। सारे बेसिक से क्वेश्चन है, फटाफट आपको देखो भाई टाइम कम लेना है इनको करने में, लेकिन जितना टाइम कम लोगे उतना आपका क्या होगा, स्टॉप। लेफ्ट से क्या है 9 लिखा हुआ है ना, इनके आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे और कल आपको इसी टाइम पे नया वीडियो डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।